हेलो दोस्तों, इस चैनल में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये पूरी प्लेलिस्ट फैब्रिकेशन ऑफ आईसी के ऊपर है कि आईसी को किस तरीके से फैब्रिकेट करा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। क्या अब आप सभी के माइंड में होगा कि सर इस वाली प्लेलिस्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, किस किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो मिलेंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये हमारी टॉपिक्स की लिस्ट है, मतलब ये हमारा सिलेबस है इस पूरी प्लेलिस्ट का। जितने भी टॉपिक्स आप इस में देख रहे हैं वो सबके ऊपर आपको एक इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी। ओके, क्लियर हुआ। अब ये हमारा इस प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर हम आपको दो चीजें पढ़ाएंगे। व्हाट इज आईसी, मतलब आईसी क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे, मतलब जितनी भी बेसिक चीज जो हम आईसी की हैं वो हम इसमें क्लियर करेंगे। व्हाट इज आईसी, और सेकंड की आईसी को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करा है, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई करा है। क्लियर। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसी के बारे में कि व्हाट इज आईसी, है ना, आईसी क्या है। तो आईसी को पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आईसी का कॉन्सेप्ट आया क्यों। आराम समझना, आईसी को पढ़ने से पहले भैया हमको ये समझना पड़ेगा कि आईसी का कॉन्सेप्ट आया क्यों। अब आईसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ध्यान समझना। आईसी से पहले अगर जब कंपोनेंट्स को मिलाया जाता था तो मतलब सर्किट बनाया जाता था, तो एक सर्किट हुआ करता था जिसको कहते थे डिस्क्रीट सर्किट। क्या कहते थे? डिस्क्रीट सर्किट। बहुत आराम से समझना, आपको कहानी आप बहुत अच्छी लगेगी ये वाली कहानी आपको। ठीक है, डिस्क्रीट सर्किट। अब डिस्क्रीट सर्किट क्या था, इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। तो करते क्या थे, देखो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जरा एक बार देख लेते हैं इसको भी। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा आर रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है, एक हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है कौन, रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारा एल मतलब कि इंडक्टर, वो भी एक कंपोनेंट है। और जरा देख लेते हैं, हमारा कैपेसिटर एक कंपोनेंट है, हमारा डायोड एक कंपोनेंट है। तो ये सब हमारे क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट है जिनको आप इंडिविजुअल अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, 11th में, 10th में, 12th में, उनमें पढ़ चुके हो। क्लियर। ग्रेजुएशन में अगर कोई एमएससी वाला बच्चा भैया मेरा भाई देख रहा हो तो वो बीएससी में पढ़ चुका होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इनको कंपोनेंट्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। अब हमें क्या काम करना है, इन सबको, दो या दो से ज्यादा, इन सबको क्या काम करना है, कंबाइन करना है, इनको कनेक्ट करना है और एक बहुत बड़ा मेजर सर्किट बनाना है अपने नीड को खत्म करने के लिए। जैसे आप एलसीआर सर्किट बनाते हो, एल लेते हो, सी लेते हो, आर लेते हो, उन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो। आप एलसी सर्किट बनाते हो जिससे ऑसिलेशंस होती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इन कंपोनेंट्स को क्या करना था, हमें क्या काम करना था, याद रखिए कहानी सुनिएगा। हमें क्या काम करना था, इन कंपोनेंट्स को अटैच करना था, इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना था, जिससे एक मेजर सर्किट बना सके और उसका हम क्या कर सके, यूज कर सके। अब सवाल यहाँ पर यह आया कि यार इनको कनेक्ट कैसे करें। तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड आएगा जिसको सिंपली कहते हैं वायर का कनेक्शन, मतलब कि शोल्डरिंग मेथड। कुल मिला के ये कहा गया कि अगर मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास तीन चीजें हैं, एल, सी और आर। ये मान लीजिए हो गया एल, ये हो गया आपका सी, है ना, और ये हो गया आपका आर। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए ये आपके पास एल सी आर, ये तीन कंपोनेंट्स है छोटे छोटे से। अब आपको क्या काम करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो आप कनेक्ट करेंगे किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ वायर। तब जाके एक सर्किट तैयार होगा जिसको आप एलसीआर सर्किट कहोगे। तो ऐसे सर्किट्स को डिस्क्रीट सर्किट कहा गया। ऐसे सर्किट को क्या कहा गया, डिस्क्रीट सर्किट कहा गया। इनको डिस्क्रीट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट अलग अलग थे, उनको लाया गया, वो डिस्क्रीट थे, उनको लाया गया, वायर से कनेक्ट करा गया। इतनी बात समझ में आती है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सर्किट। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सर्किट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बढ़िया सब मस्त है बिल्कुल। अब समस्या सुनो। समस्या ये थी कि साइंटिस्ट लोगों को भैया डिस्क्रीट सर्किट में मजा आ रहा था, कुछ करना ही नहीं था यार, कंपोनेंट लाने थे, उनको कनेक्ट करना था, और तो कुछ काम था ही नहीं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हुई कि इस डिस्क्रीट सर्किट की बहुत सारी लिमिटेशंस आई, बहुत सारी क्या आई, लिमिटेशंस आई। अब कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, जरा आपको ही समझ में आ रहा होगा। पहली लिमिटेशन यहाँ पर ये थी कि जो सर्किट बन रहा था उसका साइज बहुत ज्यादा हाई था। जो साइज था वो क्या था, लार्ज।
पहली समस्या, मतलब डिस्क्रीट सर्किट जो हम बना रहे थे, है ना, एक एल हो गया, एक सी हो गया, एक आर हो गया, मान लीजिए डायोड हो गया, इधर उधर के बहुत सारे कंपोनेंट हमने ऐड कर दिए, हमने एक सर्किट तैयार कर दिया। तो वो जो सर्किट आया डिस्क्रीट सर्किट जो हम कह रहे हैं, सबसे पहली समस्या ये कि उसका साइज बहुत बड़ा था। उसका साइज क्या था? बहुत बड़ा था। मतलब जो भी हम डिवाइस उन सर्किट की मदद से बनाएंगे वो डिवाइस काफी बड़े बनेंगे। ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी कि यहाँ पर जो पावर कंजप्शन था, पावर कंजप्शन वो हमारा क्या था? वो बहुत हाई था यार। वो क्या था? बहुत हाई था। पावर कंजप्शन मतलब कि पावर का लॉस बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसान भाषा में वायर ही अटैच है। यहाँ पर आसान भाषा में क्या है? वायर ही अटैच है। और वायर में क्या होगी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने के चक्कर में हमारा हीट का क्या हो जाएगा? लॉस। हमारा हीट का क्या हो जाएगा? लॉस। तो कुल मिला के पावर कंजप्शन भी ज्यादा हो रही थी। और तीसरी जो बात थी वो क्या थी? लेस रिलायबल। लेस रिलायबल। ठीक है। सो कुल मिला के अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सर्किट ठीक है, इजी थे, लेकिन ये रियल लाइफ में यूज ज्यादा नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये थी कि इनका साइज बहुत बड़ा था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि पावर कंजप्शन था। अब साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट करा कि यार अगर हमें कंपोनेंट्स को जोड़ना है, अगर हमें सर्किट बनाने हैं, अगर सिंपली एलसीआर सर्किट बनाना है, तो यार डिस्क्रीट बनाएंगे तो इन प्रॉब्लम से तो यार झूलना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम से तो लड़ना ही पड़ेगा। क्लियर? अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो इस डिस्क्रीट सर्किट से हटने के लिए, इससे बचने के लिए, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आईसी का कॉन्सेप्ट आया। आईसी की फुल फॉर्म को अगर आप ध्यान दें तो आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है हमें? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है? सबको जोड़ना, सबको मिला के रखना। अब इसके डेफिनेशन समझते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट को मतलब और आपको समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन समझो जरा ध्यान से, क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, जिस तरीके के डिस्क्रीट सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर? मतलब कि जिस तरीके से डिस्क्रीट सर्किट में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे थे, उसी तरीके से आप इंटीग्रेटेड सर्किट में भी ऐड करोगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि ध्यान समझिएगा कि दे आर बिल्ट ऑन अ स्मॉल सिंगल ब्लॉक ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ये एक खासियत है। वहां पर क्या कर रहे थे? वहां पर ये कर रहे थे, हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को अटैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। वायर की मदद से हम क्या काम कर रहे हैं? उनको अटैच कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में ऐसा नहीं हो रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट में मतलब वो जो आईसी है उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें होगा ये कि हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल होगा, एक छोटा सेमीकंडक्टर का टुकड़ा होगा, एक क्रिस्टल होगा छोटा सा, और उसी के अंदर हम रेजिस्टेंस भी बनाएंगे, कैपेसिटेंस भी बनाएंगे, बिल्ड इंडक्टर भी बनाएंगे, डायोड भी बनाएंगे और उनको कनेक्ट भी करेंगे, जिससे हमारा एक सर्किट, जो हम जैसा सर्किट चाहते हैं, वो तैयार हो जाए। इतनी बात समझ में याद रखिएगा, डिस्क्रीट में और इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको ये समझना है, इसलिए इसका इंटीग्रेटेड सर्किट नाम आया। इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए नाम आया क्योंकि बहुत सारे सर्किट्स को वहीं बना रहे हैं, वहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि वहीं क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या काम करना है? हमारे पास एक सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल होगा, एक ब्लॉक होगा, वो कितने भी साइज का हो सकता है, वो हमें अभी साइज के बारे में बात करेंगे, और उसी के ऊपर हम कंपोनेंट्स को बनाएंगे और इंटरनली कनेक्टेड भी करेंगे। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। और मुझे खुद बताओ कि एक छोटे से क्रिस्टल के ऊपर ही आप कंपोनेंट्स भी बना रहे हो और उनको अटैच भी कर रहे हो। कुल मिला के तीनों प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? सॉल्व। ये तीनों प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? सॉल्व। मतलब ये कि अगर मैं आपको एडवांटेजेस की बात करूं, जरा ध्यान देखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ आईसी ओवर डिस्क्रीट सर्किट। अगर हम डिस्क्रीट सर्किट के को कंपेयर करें आईसी से, तो आईसी के क्या एडवांटेजेस होंगे? पहला एडवांटेज अगर हम ध्यान दें, पहला एडवांटेज वहां पर साइज बड़ा हो रहा था, क्योंकि बीच में वायर आ रहा था, अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर आ रहे थे। यहाँ पर साइज स्मॉल होगा, यहाँ पर साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। सबसे बड़ी समस्या उससे टल गए, स्मॉल होगा। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारा वो जो आईसी आती है, वो जो जिसे हम चिप भी कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं? आईसी चिप, सिंपल चिप। तो उसका जो एरिया होता है वो ज्यादातर वेरी करता है 1 mm स्क्वायर से
1 mm² एंड मोर देन 200 mm²। इस वैल्यू को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई नहीं, बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए था। है मतलब कि जो भी हमारा आईसी बनता है, वो जो छोटा सा क्रिस्टल जिसके ऊपर सारे कहानी हो रही है, उसका भैया या तो 1 mm² तक का एरिया हो सकता है या 200 mm से ज्यादा, इससे तो छोटा ही होगा। दूसरी समस्या क्या हल हुई? दूसरी समस्या हल ये हुई कि जो पावर कंजप्शन था, जो पावर कंजप्शन होगा वो क्या होगा? लो, बहुत ही लो पावर कंजप्शन हो जाएगा, क्योंकि वायर का यहाँ पर फंडा नहीं होगा, यहाँ पर कोई हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर नहीं है, कोई वायर नहीं है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर का फंडा है। जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टर बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये पावर कंजप्शन का फंडा देखने को नहीं मिलता। इतनी बात समझ में। तीसरी बात, यहाँ पर ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा हमारे क्या है? रिलायबल, बहुत दिनों तक चलते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ज्यादा रिलायबल। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट सर्किट के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए आया था, उससे बचने के लिए, इसकी लिमिटेशन से बचने के लिए आया था। और हद तक आज भाई पूरी हर चीज आईसी से चल रही है। आपके मोबाइल फोन के अंदर आईसी है, तो जितनी भी कमांड वाली चीजें हो गई, जिसमें आप कमांड कर रहे हो, कैलकुलेटर हो गया, जो भी चीज है उनके अंदर आईसी है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, हर एक के अंदर आईसी है। तो कुल मिलाकर आप खुद सोचिए कि आईसी कितना ग्रो कर चुका है और आईसी कितना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो अभी मैं इंपॉर्टेंस की ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी इतना आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या बताया आपको? आईसी की डेफिनेशन और उसकी फिर एडवांटेजेस ओवर डिस्क्रीट सर्किट। इतनी बात भैया पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं हट गया वीडियो से। चलिए 1, 2 एंड 3 हटा दो। तो हमको भैया आईसी समझ में आ गया, आईसी की डेफिनेशन समझ में आ गई, हमको ये समझ में आ गया कि डिस्क्रीट सर्किट का मतलब नुकसान क्या है, और हम आईसी पढ़ क्यों रहे हैं। कुल मिलाकर भैया पता चल रहा है कि हाँ यार आईसी का रोल है हमारी लाइफ। अब और बात करते हैं, क्या सर आईसी के ड्रॉबैक होंगे? जी हाँ, आईसी के ड्रॉबैक भी होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया कोई ऐसी चीज तो यार बनी नहीं विज्ञान में जिसके कोई ड्रॉबैक ही ना हो, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो। हर इंसान के अंदर कमी होती है मेरे भाई, हर इंसान के अंदर। मेरी तरह मत देखो, हाँ चलो इधर देखो, हाँ चलो भैया देखो, इधर देख रहे हैं, बताओ, आ जाओ। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी। सर आईसी के कुछ डिसएडवांटेजेस है? जी हाँ, आईसी के डिसएडवांटेजेस है। जैसे सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि भैया ये रिपेयर नहीं होती, अगर खराब हो गया तो हो गया। आप ये सोच रहे हो कि आप इतनी सी आईसी लाओगे, उसको भाई साहब पहले तो 2-3 साल मतलब चलाओगे भी, यूज भी करोगे, अगर वो खराब हो जाती है तो उसी को रिपेयर करोगे, फिर 2-3 साल चलाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बात करें आईसी की, तो आईसी सिर्फ वन टाइम यूज की है, अगर एक बार खराब होगी तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अगर वो एक बार डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये कि कांट। हाँ, तो भैया अगर डैमेज हो गया तो उसके बाद वो रिपेयर नहीं होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको चले आपको अलग ही निकालनी पड़ेगी और दूसरी लेकर आनी पड़ेगी। सबसे दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि अगर पावर पीछे से, अगर मान लीजिए पावर जो है वो ज्यादा हाई आ गई, तो हाई पावर में आईसी कम काम करती है, ज्यादातर डैमेज होने का खतरा होता है। मतलब ये कि जो हमारी आईसीज होती है, मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप्स कह लीजिए या इंटीग्रेटेड सर्किट्स कह लीजिए, क्लियर। तो जितनी भी आईसीज होती है यूज्ड या फिर यूजफुल फॉर लो पावर, ठीक है, लो पावर यूसेज के लिए बेहतर है, लेकिन अगर जैसे ही हाई पावर कर देंगे तो उसके डैमेज होने के खतरे उतने ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वैसे कॉस्टली की, अगर हम बात करें तो कॉस्टली ज्यादा कॉस्ट नहीं रहती, साइज और वो सब तो इसकी एडवांटेजेस है ना कि इसकी लिमिटेशन। तो कुल मिला के ये दो मेन लिमिटेशन की देखने को मिली। सबसे पहली बात कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरा ये कि अगर आप ज्यादा पावर अगर मान लीजिए आती है, अगर पीछे से ज्यादा पावर आ जाती है तो डैमेज होने का खतरा होता है, ज्यादा पावर में ये काम नहीं करते। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि आईसी क्या है, डिस्क्रीट सर्किट क्या है, आईसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि आईसी को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करा है। मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी। इसको हटा दें, चलिए। अब जरा ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी।
अगर आप बात करें क्लासिफिकेशन, आईसी की क्लासिफिकेशन 3 टाइप से करी गई है। एक तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से आईसीस को डिवाइड करा गया है। साइज के हिसाब से आईसीस को क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से बनाई गई है उसके बेसिस पर भी क्लासिफाई करा है इसको, क्या कि कैसे बनाई जाती हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं बनाने के, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और थर्ड हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन है किसके, आईसी की, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। अगर भैया साइज की बेसिस पे अगर हम देखें तो पूरे आईसीस को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर हमारे आते हैं 4 टाइप्स। कौन कौन से, एक होता है हमारा, एक सेकेंड, एस एस आई, एक होता है हमारा एम एस आई, एक होता है हमारा एल एस आई, और जो हमारी प्लेलिस्ट का नाम है ना, वी एल एस आई। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं। मतलब कि अगर हम आईसी को बात करें साइज के हिसाब से उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एस एस आई, एम एस आई, एल एस आई, वी एल एस आई। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एस एस आई मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, है ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसको साइज का हिसाब का मतलब ये मैं समझना कि डायमेंशन से देखा गया है। इस चीज को याद रखिएगा, साइज का मतलब यहाँ पर डायमेंशन से नहीं है, साइज का मतलब है नंबर ऑफ सर्किट्स, नंबर ऑफ सर्किट्स। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो साइज का मतलब आप देख रहे हो, इधर देखो, ये वाला, ये जो साइज का मतलब याद रखिएगा, यहाँ साइज का मतलब है नंबर ऑफ सर्किट्स, कि कितने सर्किट उस चिप के ऊपर है ना, कितने सर्किट्स उस चिप के ऊपर है, मतलब कि नंबर ऑफ सर्किट्स। तो एसएसआई मतलब कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, वो चिप होती है जिनके पास नंबर ऑफ, याद रखिएगा नंबर ऑफ सर्किट्स को मैं एन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एन। तो जो एन होगा वो लेस देन होगा 30 से, लेस देन कितना होगा, 30 से। मतलब अगर हमारे पास एक चिप है, मतलब एक अगेन सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा क्रिस्टल, और उसके अंदर हमने सिर्फ 30 सर्किट बनाए हैं, तो वो हमारा एसएसआई चिप होगी। एसएसआई चिप मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वही अगर हम बात करें एमएसआई की, तो एमएसआई होता है हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहां पर जो एन की वैल्यू होती है वो कुल मिला के 30 से लेकर 1000 तक वेरी करती है। कितने से लेकर, 30 से लेकर 1000 तक क्या करती है, वेरी करती है फॉर एमएसआई, फॉर एमएसआई। वहीं अगर हम बात करें एलएसआई, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहां पर जो एन की वैल्यू वेरी करती है वो आपको वेरी करती है 1000 से लेकर 10,000 तक। क्लियर, 1000 से लेके 10,000 तक आपकी क्या करती है, वेरी करती है। और वहीं हमारा जो लास्ट हो गया VLSI, जिसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें n की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 10,000, ग्रेटर देन क्या होती है, 10,000। क्लियर, तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पर ही आईसीस को डिवाइड करा गया है इन द 4 पार्ट्स, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई। याद रखने वाली बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने रेड मार्क से लिखा है, साइज का मतलब डायमेंशन नहीं है, साइज का मतलब ये है नंबर ऑफ सर्किट्स ऑन या फिर इन किसके, उसके मतलब सबस्ट्रेट के, मतलब कि उस सेमीकंडक्टर के, वो जो सेमीकंडक्टर है, वो जो चिप है, उसके अंदर कितने सर्किट्स हैं, उसको आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ साइज, मतलब उसका साइज कहा जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। भैया इसमें कोई डाउट है,
बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कैसा कहा गया है? कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका मोनोलिथिक, मोनोलिथिक आईसी, मोनोलिथिक आईसी। अब ये मोनोलिथिक की अगर आप बात करें, अब मोनोलिथिक का मतलब क्या है जरा देखो। मोनो का मतलब यहाँ पर क्या है? मोनो, मोनो नहीं भैया, मोनो, मोनो का मतलब है वन, और लिथिक का मतलब क्या है? लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, लिथिक का मतलब क्या हो गया? स्टोन। कुल मिला के वो आईसी जो सिर्फ एक ही स्टोन के ऊपर बनी गई है, वो आईसी, याद रखिएगा, वो आईसी जो सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर का हमारा क्या है? एक क्रिस्टल है, उसी के ऊपर बनाई गई है, तो उनको हम मोनोलिथिक आईसी कहते हैं। मतलब कि आईसी ऑल सर्किट्स अकर, या फिर ऑल कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, ऑल कंपोनेंट्स ऑन सिंगल सेमीकंडक्टर, सिंगल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से, ये वाली बात समझ में आई? ऑल कंपोनेंट्स अगर ऑन सिंगल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। वही हमारा इसका सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, सेकंड क्या है? सेकंड है थिक एंड थिन फिल्म, थिक एंड थिन आईसीज, फिल्म आईसीज, ये भी है भाई एक हमारे थिक एंड थिन फिल्म आईसीज। अब इसमें क्या है? इसमें बेसिकली कहा जाता है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल हम लेते हैं और उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है, और उस कोटिंग के ऊपर फिर आईसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सर्किट्स बनाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर ये कि जो हमारी आईसी है इज बिल्ट ऑन इंसुलेटिंग सरफेस, इंसुलेटिंग सरफेस। तो इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाई जाती है, और उस लेयर के ऊपर फिर हम एक आईसी बनाते हैं जिसको हम थिक एंड थिन फिल्म कहते हैं। मतलब पहले फिल्म क्रिएट करी जाती है, उस फिल्म के ऊपर फिर क्या बनाई जाती है? आईसी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट थर्ड हो गया इसका हाइब्रिड, हाइब्रिड आईसी। कौन से भाई मेरे? हाइब्रिड आईसी। अब हाइब्रिड आईसी की अगर हम बात करें, इन दोनों आईसी, ये जो दोनों आईसी बनेंगी मोनोलिथिक और थिक एंड थिन फिल्म, इन दोनों आईसीज का कॉम्बिनेशन, इन दोनों आईसीज को जब हम कंबाइन करेंगे तब जो हमारी आईसी बनेगी उसको हाइब्रिड आईसी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइब्रिड आईसी। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ it is a combination of monolithic and thick and thin film. क्लियर? सो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। मोनोलिथिक एक ही पत्थर के ऊपर भैया बना दिए गए हैं, दूसरा थिक एंड थिन फिल्म एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कोटिंग करी, फिर उसके कोटिंग के ऊपर बनाया गया है, और तीसरा हो गया हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि यूसेज के हिसाब से भी आईसीस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। दो पार्ट है, कौन कौन से? एक है हमारा लीनियर आईसीस, अब वो आईसी जो सिर्फ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, वो आईसी याद रखिएगा, आईसी यूज फॉर, मतलब दीज आईसीज यूज्ड फॉर, या फिर यूज्ड इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि जो हमारे टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट के अंदर जो आईसी है वो हमारी कौन सी होगी? लीनियर आईसी। कौन सी होगी? लीनियर आईसी। जितनी भी चीजें जो आप ऑटोमेटिकली, मतलब किसी कम्युनिकेट करने के लिए, सिग्नल को पास करने के लिए कर रहे हो, वो हमारे उसके अंदर कौन सी आईसी होगी? हमारी लीनियर आईसी। ठीक है? वहीं अगर हम बात करें इसका लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका डिजिटल आईसी, डिजिटल आईसी। अब डिजिटल आईसी का मतलब ये कि अगर किसी कमांड को पूरा करना है, अगर किसी को क्या पूरा करना है? कमांड को, मतलब कि किसी को ऑपरेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है 2 + 2 4, अब ये कमांड आई, इस कमांड को सही करना है, तो वो कौन काम करता है? डिजिटल आईसी।
मतलब डिजिटल आईसीज की अगर हम बात करें, यूज्ड इन कैलकुलेटर, इनको कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज करा जाता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, आईसी का क्लासिफिकेशन। एक बार ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करा है 4 पार्ट में, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करा है 3 पार्ट पे, और हमारा एप्लीकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा है 2 पार्ट पर, लीनियर एंड डिजिटल। लीनियर आईसीज वो हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, डिजिटल वो जो ऑपरेशन के लिए, जैसे कैलकुलेटर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कंट्रोलर हो गया, वहां पर जो यूज होती है। मोनोलिथिक जो एक स्टोन के ऊपर बन जाती है, थिक एंड थिन फिल्म जो एक फिल्म के ऊपर बनती है, हाइब्रिड जो दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। एसएसआई 30 से कम नंबर ऑफ सर्किट, एमएसआई 30 से 1000 के बीच में नंबर ऑफ सर्किट, एलएसआई 1000 टू 10000 के बीच में नंबर ऑफ सर्किट प्रेजेंट ऑन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, एंड वीएलएसआई ग्रेटर देन 10000 नंबर ऑफ सर्किट्स। सो ये एक छोटी सी वीडियो हमने आपको बनाई थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आईसी क्या होता है, आईसी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ी बात कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। सो पहले मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, गुड बाय बाद में करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो उम्मीद है आपको वीडियो से मतलब इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।